कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें क्या बोलना चाहते हैं? आज हमारे गुरुआ विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज इसमें इस बार एनडीए के हाथ को मजबूत करने के लिए अल्पसंख्यक समाज पूरी जोरदार से अपनी ताकत, तन मन धन तीनों समर्पित करने के लिए तैयार है। और इस बार बिहार में एक नई सरकार बनाने का प्रयास है और मजबूत सरकार बनाने का हम तमाम लोगों ने इस चीज़ के लिए ठान रखा है कि जो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है हमारे देश के लिए, आज मुसलमान इस चीज़ से जागरूक हो चुका है कि हमें सिर्फ और सिर्फ विकास की दरिया में ही बहना है, ना कि वैसे लोगों को चुनना है जो केवल सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। मुसलमानों को जिस तरह से गठबंधन ने ठगने का काम किया है, उसका सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है एनडीए। एनडीए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करने वाली पार्टी है, जो न जाति और धर्म न मजहब देखकर केवल विकास के मुद्दे पर काम करने वाली पार्टी है। इससे आज तमाम देश में विकास जो है दर बदर हर तरफ जो है विकास की दरिया बह रही है। और जिस तरह से मुसलमानों को गुमराह किया गया था, और इस बार मुसलमानों ने भी इस चीज़ को ठान रखा है कि इस बार मुसलमान मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा वैसे ठगबंधन को, जो केवल सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है, दलितों को ठगने का काम किया है, महादलितों को ठगने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ में सिर्फ छल करने का काम किया है। इस बार बिहार की जनता और गुरुआ की जनता ने ठान रखा है कि हम तमाम लोग एनडीए सरकार के हाथ को मजबूत बनाना है और इस बार मजबूत सरकार बनाकर बिहार की गंगा में। सर, गुरुआ से अगर आपको टिकट देती है तो किस तरह के विकास ले जाइएगा? गुरुआ से अगर इस बार एनडीए के प्रत्याशी अगर बने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ केवल विकास के मुद्दे पर बात किया जाएगा। जिस तरह से गुरुआ में विकास हो नहीं पाया है 5 सालों में, जिस तरह से ठगबंधन के विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ केवल जनता को ठगने का काम किया है, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है। ना सड़क सही से बनी हुई है, ना जाम की समस्या सही से इसमें किसी तरह का कोई सुविधा पब्लिक को, जनता को मिल पाई है। जिस तरह से जनता को इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया है, इस बार जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। इस बार हम तमाम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम लोग गुरुआ विधानसभा के इन तमाम जनताओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधा को जल्द से जल्द और स्वस्थ बनाने का काम करेंगे। हम तमाम लोगों का ये हम लोगों का जो पैगाम है, हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का काम कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आप जाति, धर्म, मजहब को दरकिनार कर एनडीए सरकार को मजबूत बनाएं, ताकि हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा गुरुआ विधानसभा सबसे अव्वल और सबसे मजबूत विधानसभा बनने का काम है। कहा जाता है कि M22 समीकरण आरजेडी के है, मुस्लिम लोग जो हैं जो आरजेडी के वोट करते हैं, क्या सर लग रहा है कि आप लोग इस बार परिवर्तन कर पाइएगा? इस बार मुसलमानों ने ठान रखा है और इस बार मुसलमानों ने इस चीज़ का एहसास दिला दिया है कि जितना दिन आपने ठगा मुसलमानों को, इस बार मुसलमान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ छल किया गया है। जब हिस्सेदारी की बात आती है तो उनको कहते हैं कि आप दरी बिछाने का काम करें, जब भागीदारी की बात आती है तो उनको कहते हैं कि आप झंडा ढोने का काम करें। अब अल्पसंख्यक समाज एनडीए की सरकार में जागरूक हो चुका है और इस बार मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। और इस बार मुसलमानों ने ये चीज़ का एहसास कर लिया है कि एनडीए सरकार मुसलमानों को अपनी क़यादत को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है। हम तमाम लोगों से ये आह्वान करते हैं कि आप तमाम लोग एनडीए में जुड़े और एनडीए को मजबूत बनाकर एक नया सरकार बनाएं, एक नया गुरुआ बनाने का प्रयास करें। सैकड़ों गाड़ी से आप लोग आए हैं, आपके समर्थक आपको सैकड़ों गाड़ी से लेकर, क्या लग रहा है इस बार गुरुआ विधानसभा में आपको मौका मिलेगा? इस बार गुरुआ विधानसभा में मुसलमानों को मान सम्मान के साथ इस बार रखने का काम करेगा एनडीए सरकार। एनडीए सरकार ने साफ लफ्जों में कह रखा है
कि हम जाति धर्म मजहब को नहीं, विकास और कार्यकर्ता का मेहनत को हम उसको नमन करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। इस बार मुसलमानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा देने का काम एनडीए सरकार करने जा रही है और गुरुआ में एक नया विकल्प और एक नया इतिहास लिखने जा रही है। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, गुरुआ में अगर कोई भी परिवर्तन कर सकता है, केवल एक ही परिवर्तन हो सकता है, केवल वो मुस्लिम समाज ही है जो वर्तमान विधायक को चुनौती देने का काम कर सकता है, क्योंकि गुरुआ की दूसरी सबसे बड़ी आबादी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आबादी है। और मुसलमान इस बार इतिहास है कि जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे ज़्यादा समय मुसलमानों ने गुरुआ विधानसभा में अपना जो है सिक्का जमाया है और गुरुआ की विधानसभा में विकास करने का काम किया है। इस बार एनडीए पूरी तरह से तैयार है मुसलमानों को उसकी हिस्सेदारी देने के लिए और गुरुआ में एक नया विकल्प देने के लिए, और गुरुआ के मुसलमानों को और दलितों को और महादलितों को, अगड़े को और पिछड़े को, तमाम लोगों को मजबूत करने का काम इस बार एनडीए सरकार करने जा रही है। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सैयद इमरान नबी, प्रदेश मंत्री भाजपा। सैयद इमरान नबी जिंदाबाद, सैयद इमरान नबी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, सैयद शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद, सैयद शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद।